हेलो गाइस, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से। तो स्टडी 57 पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम छत्तीसगढ़ लोक कला संस्कृति को लेके आए हैं। ठीक है, तो लोक कला संस्कृति जो है वो मनुष्य जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करती है, उन सभी चीजों को हम बहुत ही सिंपल तरीके से जानेंगे। ठीक है, तो लोक कला संस्कृति से संबंधित जितने भी वीडियो आएंगे वो बहुत ज़्यादा आपके लिए यूजफुल होने वाले हैं, क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना। तो लोक कला संस्कृति क्या होता है, यह मनुष्य के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। ठीक है, जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आते हैं, तो लोकगीत आते हैं, लोक नाट्य आते हैं, पर्व एवं त्योहार, आभूषण और व्यंजन। ये जो छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार की चीजें हैं वह इसी लोक कला संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। ठीक ना, तो हम एक एक करके सभी चीजों को पढ़ेंगे गाइज। हम डिटेल्स के साथ कोरिलेट फनी ट्रिक दोनों के साथ पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल ट्रिक से। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, है ना। देखिए, सबसे पहले हम लोक गीतों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जो लोक गीत है ना, वो छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से है। ठीक है, और मतलब कि लोक गीतों का वर्गीकरण कितने प्रकार से हुआ है छत्तीसगढ़ में। ठीक, तो देखिए, धर्म व पूजा गीत, ठीक है, संस्कार गीत, उत्सव संबंधित गीत, मनोरंजन गीत, ऋतु पर आधारित गीत। ठीक है, तो किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में है। ठीक ना, तो धर्म और पूजा के अंतर्गत कौन कौन से गीत आते हैं। ठीक है, जो भी जैसे गीत गाए जाते हैं ना, जैसे किसी त्योहार में गीत गाए जाते हैं, किसी विवाह में गीत गाए जाते हैं, है ना, किसी उत्सव में या कहीं मनोरंजन के समय जो गीत होते हैं वो उन्हीं का बात यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो जो लोकगीत है ना, उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, इनका वर्गीकरण करें तो धर्म और पूजा संबंधित, जैसे पूजा पाठ से संबंधित जो भी गीत हैं, ठीक ना, उसके पश्चात संस्कार गीत, है ना, उत्सव संबंधित गीत, मनोरंजन गीत और ऋतु पर आधारित गीत। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे हम उन्हें देखते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर ट्रिक लिखा है केवल। ठीक है, यहाँ पर हमने ट्रिक लिखा है, ठीक ना, और उसके पश्चात हम बताएंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो देखिए, धार्मिक लोग गौना में भोजन बांटते हैं। ठीक है ना, धार्मिक लोग, जो धार्मिक होता है, अमेजिंग कीजिए कि कोई जो महान पुरुष है, ठीक है, धार्मिक लोग वो क्या करते हैं, गौना में भोजन बांटते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, गौना में भोजन बांटते हैं। ठीक, गौना, गौ से क्या हो गया, तो गौ से हो गया गौरा गौरी गीत। ठीक है, गौरा गौरी गीत। ठीक है, और ना से क्या हो गया, तो ना से हो गया नाग पंचमी। ठीक है, नाग पंचमी। ठीक है ना, नाग से नाग पंचमी। और भोजन से क्या हो गया, तो भोजन से हो गया भोजली। ठीक है, क्या हो गया, भोजली। ठीक, देखिए, ये बहुत, देखिए, इन सभी को याद करना रहता है। ठीक है, तो हमें कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक ना, लेकिन हम अगर इस प्रकार से ट्रिक बना के याद करेंगे तो इसे हम नहीं भूलेंगे। ठीक, देखिए, धार्मिक लोग गौना में भोजन बांटते हैं। ठीक ना, क्या करते हैं, गौना में भोजन बांटते हैं। गौ से क्या हो गया, है ना, धार्मिक से क्या हो गया, धर्म पूजा पाठ संबंधित गीत। ठीक है, और गौ से क्या हो गया, तो गौ से हो गया गौरा गौरी गीत। ठीक है, और ना से क्या हो गया, नाग पंचमी गीत, है ना, और भोजन से क्या हो गया, भोजली गीत। ठीक है, तो नाग पंचमी गीत, भोजली गीत और गौरा गौरी गीत जो है वह किस प्रकार के गीत है, किस प्रकार के लोक गीत हैं, तो धर्म पूजा संबंधित गीत हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम याद कर लेंगे कि धार्मिक लोग, है ना, क्या करते हैं, तो गौना में भोजन बांटते हैं। ठीक है, गौना में भोजन बांटते हैं धार्मिक लोग। धार्मिक से हो गया धर्म पूजा संबंधित गीत, गौ से क्या हो गया गौरा गौरी गीत, नाच से क्या हो गया नाग पंचमी गीत, और भोजन से क्या हो गया भोज से भोजली गीत। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसे याद कर लिए, है ना। और बाकी जो भी ये चीजें हैं, ठीक ना, इनके बारे में हम अभी डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम केवल यहाँ पे ट्रिक्स याद कराएंगे, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, उसके पश्चात देखिए, संस्कार गीत जो होता है ना, उसके अंतर्गत, है ना, उसके अंतर्गत कौन कौन से गीत आते हैं, है ना, उसको हम देखेंगे, ट्रिक से याद करेंगे अभी, है ना, तो ट्रिक से याद कर रहे हैं। तो देखिए, संस्कार ने 20 पाठ पढ़ लिया। ठीक है, मान लीजिए आपके सिलेबस में कितना है, 20 पाठ है। ठीक है, कितना पाठ है, 20 पाठ है, तो किसने पढ़ लिया,
20 पाठ का 20 पाठ पढ़ लिया। किसने पढ़ लिया? तो संस्कार ने 20 पाठ पढ़ लिया, ठीक है ना। संस्कार ने 20 पाठ पढ़ लिया, ठीक है। तो संस्कार से क्या हो गया? संस्कार गीत, ठीक है। 20 से क्या हो गया? विवाह गीत, ठीक है। 20 क्या हो गया? विवाह गीत, ठीक है। और 100 से क्या हो गया? सोहर गीत। क्या हो गया? सोहर गीत, ठीक। और पाठ से क्या हो गया? पठ से क्या हो गया? पठौनी गीत। क्या हो गया? पठौनी गीत, ठीक। संस्कार ने 20 पाठ पढ़ लिया, ठीक है। संस्कार से क्या हो गया? संस्कार गीत। 20 से क्या हो गया? विवाह गीत। 100 से क्या हो गया? सोहर गीत, ठीक। और क्या हो गया? तो पाठ पढ़ लिया, पाठ से क्या हो गया? पठौनी गीत, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसे याद करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा हमें, ठीक ना। उसके पश्चात देखिए उत्सव संबंधित गीत कौन कौन से है ना, उसे हम यहाँ पर देख लेंगे। देखिए क्या ट्रिक है इसके लिए। छेरा उत्सव को सुआ गीत में रात को नाचते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पर कि छेरा उत्सव को, ठीक है, जिस दिन छेरा होता है ना, उसमें क्या करते हैं कि सुआ गीत में क्या करते हैं? रात को नाचते हैं, ठीक है। मतलब छेरा मांगने जाते हैं, ठीक ना, तो सुआ नृत्य करते हैं और रात में नाचते हैं, ठीक है। सुआ गीत में रात में नाचते हैं, ठीक है। मतलब कि छेरा जब मांगने आते हैं तो क्या करते हैं? तो सुआ गीत में नाचते हैं रात को, ठीक है। इस प्रकार से तो छेरा से क्या हो गया? छेरा उत्सव है ना, छेरा गीत। और सुआ से क्या हो गया? सुआ गीत है ना। रात से क्या हो गया? रात को नाचते से क्या हो गया? राउत नाचा, ठीक है। सुआ गीत है ना, सुआ गीत। और रात को नाचते हैं, इसका हो गया राउत नाचा, ठीक है। राउत नाचा, ठीक है ना। और छेरा से क्या हो? छेरा गीत, इसको आप लिख लीजिएगा। क्या हो गया? छेरा गीत है ना, छेरा गीत, ठीक है। इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं, है ना, कि जो उत्सव संबंधित है ना, उत्सव संबंधित जो लोकगीत है उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो छेरा गीत आता है ना। और कौन कौन से आता है? तो आता है सुआ गीत आता है, और कौन सा आता है? तो राउत नाचा, ठीक। तो इसको कैसे याद किया हमने कि छेरा उत्सव में या छेरा उत्सव को सुआ नृत्य में, ठीक है, सुआ गीत में रात को नाचते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से कि क्या चीज ट्रिक है कि छेरा उत्सव को सुआ गीत में रात को नाचते हैं, ठीक है। छेरा उत्सव मतलब छेरा गीत है ना, सुआ गीत से सुआ गीत, रात को नाचते से क्या हो गया? राउत नाचा, ठीक है। और किससे संबंधित है? तो उत्सव संबंधित, ठीक। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक ना। उसके पश्चात देखिए मनोरंजन गीत, ठीक ना। मनोरंजन गीत के अंतर्गत कौन कौन से गीत आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम ट्रिक लिख दिए हैं यहाँ पे, है ना। अब हम बताते हैं कि दादी कबड्डी मनोरंजन के लिए खेलती है, ठीक है। जो दादी है वो कबड्डी क्यों खेलती है? तो मनोरंजन के लिए, ठीक है। दादी का कबड्डी खेलने का उम्र है क्या? नहीं है ना, लेकिन वो खेलती है। तो खेलती है तो क्यों खेलती है? तो मनोरंजन के लिए खेलती है, ठीक। तो देखिए दादी कबड्डी मनोरंजन के लिए खेलती है, तो इसका मतलब क्या हो गया? दादी से क्या हो गया? ददरिया है ना, क्या हो गया? ददरिया। कबड्डी से क्या हो गया? तो कबड्डी से हो गया कर्मा, है ना। उसका ब से क्या हो गया? बांस गीत, है ना, बांस गीत। और उसके पश्चात डी से क्या हो गया? डंडा गीत, ठीक है। क्या हो गया? डंडा गीत। और मनोरंजन से क्या हो गया? मनोरंजन गीत, ठीक है। जो दादी है ना, वह कबड्डी खेलती है मनोरंजन के लिए, ठीक। कबड्डी, क से क्या हो गया? कर्मा गीत। ब से क्या हो गया? बांस गीत। ड से क्या हो गया? डंडा गीत, ठीक है। और क्यों खेलती? मनोरंजन के लिए। मनोरंजन मतलब कि मनोरंजन संबंधी ये गीत है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। आप इस ट्रिक को 1 से 2 बार रिवीजन करके देखिएगा, है ना। ऋतु पर आधारित गीत, ठीक है। तो ऋतु पर आधारित गीत कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इनको हम इस यहाँ पे ट्रिक लिख दिया है, ठीक है। इसके जरिए हम देखते हैं, है ना। ऋतु सावन में फॉग सेंट लगाती है, ठीक है। ऋतु नाम की कोई लड़की है, ठीक है। वो सावन में क्या है? सावन में फॉग सेंट लगाती है। क्या करती है? फॉग सेंट लगाती है, ठीक ना। तो ऋतु से क्या हो गया? ऋतु संबंध आधारित गीत, ठीक ना। सावन से क्या हो गया? सावन नाही, ठीक है, सावन नाही, ठीक। उसके पश्चात फॉग से क्या हो गया? फॉग गीत, फॉग
गीत, ठीक है। फॉग से क्या हो गया, फॉग गीत, ठीक है। ऋतु सावन में फॉग सेंट लगाती है, ठीक है। ऋतु से क्या हो गया, ऋतु आहार गीत, ठीक है। और सावन से क्या होगा, सावनाही, ठीक। और फॉग से क्या होगा, फॉग गीत, ठीक। तो गाइस हमने यहाँ पर छत्तीसगढ़ के लोक गीतों को, ठीक है, ट्रिक के द्वारा हमने जाना कि मनोरंजन संबंधी गीत कौन कौन से हैं, ऋतु आधारित गीत कौन कौन से हैं, इनको हमने ट्रिक के द्वारा जाना, ठीक है। और ये जितने भी नृत्य, यहाँ जितने भी गीत हैं, ठीक ना, उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे ट्रिक से याद कर ले रहे हैं पहले, ठीक है। देखिए उसको आप पढ़ भले से लोगे, ठीक है। और जिसके अंदर मतलब ज्यादा स्मार्टनेस, सोचने समझने की शक्ति ज्यादा है, वो हो सकता है याद कर ले एक दो बार में, ठीक ना, बिना ट्रिक बनाए। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो याद नहीं कर पाते और उनको कंफ्यूजन बना रहता है, इसीलिए हमने उनके लिए, ठीक है, इस प्रकार से ट्रिक बना दिया है ना। क्या है कि धार्मिक लोग गौना में भोजन बांटते हैं, ठीक है। धार्मिक लोग गौना में भोजन बांटते हैं। गौ से क्या हो गया, गौरा गौरी गीत। नाग से क्या हो गया, नाग पंचमी, ठीक है। उसके पश्चात भोज से क्या हो गया, भोज से क्या हो गया, भोजली, ठीक है। और यहाँ पर तो हमने समझाया ही है, दोबारा देख लीजिएगा, है ना। उसके पश्चात हम देखते हैं, अब हम क्या देखेंगे कि जो गीतों में, ठीक है, जो लोक गीतों में जो प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं, ठीक है, जो भी वाद्य यंत्र बजाया जाता है उनको हम ट्रिक से याद करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो गाइज अब हम वाद्य यंत्र एवं गीत को देखेंगे, ठीक है, कि कौन से गीत में किस प्रकार का वाद्य यंत्र बजाया जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या है, यहाँ पर हमने वाद्य यंत्रों को लिखा है और यहाँ गीतों को लिखा है, ठीक है। यहाँ पर वाद्य यंत्रों को लिखा है, यहाँ पर गीत को लिखा है, ठीक। तो देखिए तंबूरा करताल जो है पंडवानी गीत में बजाया जाता है, और मादक झांझ जो है पंथी गीत में, और इस प्रकार से ये जो है बजाए जाते हैं, ठीक ना। तो तंबूरा और करताल जो है पंडवानी में बजाया जाता है, ठीक। तो इसे हम कैसे याद करेंगे ट्रिक से, चलिए ट्रिक इसका हम लिखते हैं, है ना। तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक लिखा है ना। पंडवा को क्या बना लिया, पंडवानी को क्या बना लिया हमने, तो क्या बना लिया, पड़वा, ठीक है। पड़वा क्या होता है, तो ये जो होते हैं ना भैंस, उनका जो बछड़ा होता है, ठीक है, उनका बच्चा होता है, उसी को बोलते हैं पंडवा, ठीक है, पड़वा। तो देखिए क्या हमें ट्रिक बनाया, पड़वा को तंबूरा में करता है, ठीक है। करता है मतलब यार रखता है, कहाँ रखता है, तंबूरे में रखता है, ठीक है। किसको, पंडवा को। पंडवा को कहाँ रखता है, तंबूरे में, ठीक है। पंडवा को कहाँ करता है, तंबूरे में। पंडवा से क्या हो गया, पंडवानी। तंबूरा से तंबूरा, है ना। करता से क्या हो गया, करताल, ठीक है ना। कभी नहीं, करताल, करता क्या करता है, पंडवा को कहाँ करता है ना, तो तंबूरे में, ठीक है। तो तंबूरा और करताल जो है वो वाद्य यंत्र जो है वो किस गीत में गाया जाता है ना, बजाया जाता है, तो पंडवानी में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसे याद कर लेंगे। उसके पश्चात देखिए मांदर और झांझ जो है वो पंथी गीत में बजाया जाता है, तो इसे कैसे याद करेंगे, तो चलिए ट्रिक लिखते हैं हम इसका, है ना। तो गाइज हमने ट्रिक लिख दिया, क्या चीज की, पंथ डर गया, ठीक है। पंथ डर गया, है ना। पंथ जो है, कौन है पंथ, तो जो खिलाड़ी है क्रिकेट में, ऋषभ पंत, ठीक है ना, है ना। वो पंत क्या है, डर गया, ठीक है। क्या हो गया, डर गया, कौन, पंत डर गया। डर से क्या, देखिए मांदर को क्या बोले, डर, मांदर डर, ठीक है। और डर गया कौन, पंत डर गया, तो पंत से क्या हो जाएगा, पंथी नृत्य, पंथी गीत, ठीक है। तो पंत डर गया, पंत से क्या होगा, पंथी गीत, और डर से क्या होगा, मांडर, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे हम याद कर लेंगे, और झाज को आप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके पश्चात देखिए टिमकी और ढोलक जो है चंदैनी गायन में बजाया जाता है, ठीक ना। टिमकी और ढोलक, तो इसको कैसे याद करेंगे, तो चलिए इसका ट्रिक लिखते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पर ट्रिक बनाया, चंदा टिमक टिमक कर ढोलक बजाती है, ठीक है। टिमक टिमक कर मतलब उछल उछल कर ढोलक बजाती है, ठीक है। बैठ के स्थाई बजाओ ना ढोलक, टिमक टिमक के मतलब उछल उछल के बजाने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो कौन बजाता है, चंदा, ठीक है। चंदा क्या करती है कि टिमक टिमक कर ढोलक बजाती है, ठीक है। चंदा से क्या हो गया, चंदैनी गायन। टिमक से क्या हो गया, टिमकी, है ना। टिमक टिमक से क्या हो गया, टिमकी। और ढोलक से क्या हो गया, ढोलक, ठीक है। तो ढोलक और टिमकी कभी देखेंगे ना आप, तो पक्का याद आएगा, क्या याद आएगा कि चंदैनी गायन में एक बजाया जाता है, क्यों, क्योंकि टिमक टिमक के ढोलक कौन बजाता है, चंदा। चंदा से हो गया चंदैनी गायन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं, है ना। और उसके पश्चात देखिए एक तारा और सारंगी जो है वो भरथरी में क्या किया जाता है, बजाया जाता है, ठीक है, भरथरी गीत में, ठीक।
तो इसे हम कैसे याद करेंगे, तो चलिए इसे हम ट्रिक लिखते हैं ना। तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया। क्या ट्रिक लिखा कि संगी को तार लगा है ना तो थरथरी कांपने लगी। ठीक है, संगी क्या होता है, मित्र। ठीक है, दोस्त जो होते हैं संगी है ना, उसको तार लगा मतलब करेंट लगा, करेंट। ठीक है, करेंट लगा वायर का, तो क्या किया, थरथरी कांपने लगी है ना, थरथरी कांपते इस टाइप से। तो किसको करंट लगा था, मतलब किसको तार लगा था, तो संगी को तार लगा था। ठीक है, किसको लगा था, संगी को तार लगा था, इसलिए थरथरी कांपने लगी। ठीक, संगी से क्या हो जाएगा, सारंगी है ना, संगी सारंगी। तार से क्या हो गया, इतारा है ना, और थरथरी से क्या हो गया, भरथरी। ठीक है, भरथरी, थरथरी कौन कांपने लगा था, तो संगी कांपने लगा था, क्योंकि उसे तार लगा था। तो मतलब तार से तारा और संगी से सारंगी। ठीक है, तो सारंगी और एक तारा किस में आ जाता है, तो किस में आ जाता है, किसमें, भरथरी में। ठीक है, उसके पश्चात गढ़वा बाजा जो है राउत नाचा में बजाया जाता है। ठीक है, तो इसे कैसे याद करेंगे, तो चलिए इसके लिए हम ट्रिक लिखते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक लिखा है ना, क्या ट्रिक लिखा कि बाजा के साथ रात को नाचने लगा। ठीक है, बाजा के साथ रात को नाचने लगा। ठीक है, कोई भी नाचता है, क्यों नाचता है, जब बाजा बजता है। ठीक है ना, बाजा बजता है तभी तो कोई नाचता है। ठीक है, डीजे बजेगा है ना, बेस बढ़ेगा तो ही कोई नाचेगा। ठीक है, तो कब नाचेगा, रात को। रात को नाचने में थोड़ा ज्यादा मजा आता है ना, दिन में थोड़ा कम मजा आता है। तो बाजा से क्या हो गया, गढ़वा बाजा। ठीक है, और रात को नाचने लगा मतलब क्या हो गया, राउत नाचा। ठीक है ना, रात को नाचने लगा मतलब रात नाचा। ठीक है, राउत नाचा, राउत नाचा मतलब रात को नाचने, किसमें नाचने लगा। ठीक है, तो बाजा बजने के साथ, तो बाजा से क्या हो गया, गढ़वा बाजा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम याद कर लिए कि कौन सा वाद्य यंत्र किस प्रकार के गीत में बजाया जाता है ना। तो अब हम क्या देखेंगे है ना, तो गाइज अब हम देखेंगे कि जो भी ये गीत हैं, ठीक ना, ये जो भी गीत हैं इनके गीतकार कौन है। ठीक है, इनके गीतकार मतलब इनको गाने वाला कौन है। ठीक है, ये हम देखते हैं और याद करते हैं ट्रिक के साथ। तो गाइज अब हम गीत एवं गीतकार को देखेंगे। ठीक है, मतलब कौन गीत में है ना, किस गीत में कौन गीतिकार प्रसिद्ध है। ठीक है, मतलब किस गीत के लिए कौन गीतिकार प्रसिद्ध है। ठीक, तो देखिए वेदमती शैली के लिए रितु वर्मा, झाड़ू राम, देवांगन, पुनाराम, रेवाराम। ठीक है, सब है। वेदमती कपालिक शैली ये जो भी है, ठीक ना, वेदमती शैली कपालिक शैली है ना, इन सभी को हम डिटेल से जानेंगे कि ये होता क्या है। ठीक, अभी हम केवल ट्रिक से याद कर रहे हैं यहाँ पर है ना। तो देखिए वेदमती शैली है ना से संबंधित कौन कौन से गीतिकार हैं, तो रितु वर्मा, झाड़ू राम, देवांगन, पुन्नाराम, रेवाराम साहू। ठीक है, तो देखिए कापालिक में आपको एक शब्द दिखे, कापालिक, बालिक। ठीक है, बालिका, कपालिक को आप बना लीजिए बालिका। ठीक है ना, कपालिक को आप क्या बना लीजिए, बालिका। ठीक है, कपालिक को क्या बना लीजिए, बालिका। ठीक, क्या बालिका है ना, तो एक बार बताइए बालिका। तो यहाँ पर जितने भी बाई हैं, बाई क्या है, सब बालिका है। ठीक है ना, शांति बाई, तीजन बाई, उषा बाई, ये क्या है, सब बालिका है। ठीक है, तो जितने भी बाई है ना, बाई मतलब बालिका जो भी है वो क्या है, सब तो कपालिक शैली। कपालिक मतलब बाई, आप इतना याद रखिएगा, कपालिक मतलब कि बालिका, और बालिका मतलब कि जितने भी बाई हैं। ठीक है ना, तीजन बाई, शांति बाई, उषा बाई। ठीक है, और देखिए वेदमती शैली में क्या है कि ऋतु वर्मा। ठीक है ना, ऋतु वर्मा, उसके अलावा जितना राम हो, ठीक है ना, जितने के पीछे राम हो है ना, वो सब भी क्या है, तो वेदमती शैली से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, मतलब कि रेवा राम, पुन्ना राम, और एक क्या है, झाड़ू राम। ठीक है ना, झाड़ू राम, रेवा राम, पुन्ना राम। ठीक, अब एक ऋतु शर्मा। ठीक है, जितने भी राम से जुड़े होंगे आप समझ जाइएगा कि ये किससे संबंधित है, तो ये है वेदमती शैली से। ठीक है ना, और कपालिक शैली, कपालिक बालिका, और बालिका संबंधित क्या, बाई, जितने भी बाई थे। ठीक है ना, चाहे तीजन बाई हो, उषा बाई हो, और या फिर शांति बाई हो। ठीक ना, तो इस प्रकार से हमने इन दोनों को याद कर लिया है ना। उसके पश्चात पंथी गीत। ठीक है, इससे कौन संबंधित है, तो देवदास बंजारे। ठीक ना, तो इसे हम कैसे याद करेंगे, तो चलिए ट्रिक लिखते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया, पंथ दास की तरह नहीं खेलता, बजाता रहता है। ठीक है ना, बजाता रहता है मतलब कैसे, मतलब क्या है कि मारता रहता है। पंत हमने बताया था कौन, ऋषभ पंत। ठीक है, और ऋषभ पंत क्या है, क्रिकेट में बल्लेबाज है। ठीक है, वो मारता है बहुत ज्यादा। ठीक है ना,
तो मारना कोई बजाना बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए जो पंथ है वो दास की तरह नहीं खेलता है ना, मतलब कि किसी के बोलने से नहीं खेलता कि अभी मैं मेरे कप्तान बोले हैं कि नहीं मारना है तो नहीं मारना है, तो ऐसे नहीं, वो मारेगा तो मारेगा, वो बजाता रहेगा बजाता रहेगा बजाता रहेगा। कौन? पंथ, ठीक है। तो पंथी गीत में कौन सा बजाया जाता है? दास। कौन? ठीक है, मतलब पंथ दास की तरह नहीं खेलता, बजाता रहता है। मतलब दास से क्या हो गया? देवदास। बजाता रहता है, क्या हो गया? बंजारे, ठीक है ना। तो देखेंगे क्या चीज? पंथी गीत, है ना। तो पंथ क्या करता है? दास की तरह नहीं खेलता, ठीक ना, वो बजाता रहता बजाता रहता बजाता रहता है, ठीक है। तो बजाता से क्या हो जाएगा? बंजारे, ठीक है। कौन बंजारे? देवदास बंजारे, ठीक। इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं। ददरिया का देखिए कौन कौन से हैं? लक्ष्मण मस्तुरिया, दिलीप सड़गी और केदार यादव, ठीक है। तो इसके लिए हम चलिए ट्रिक लिखते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया कि दादी दिल की मस्त है केदार, ठीक है ना। केदार नाम का कोई आदमी है, उसको कोई बोलता है कि दादी जो है ना, दादी जो भी है वो दिल की मस्त है, ठीक है। दिल की मस्त है मतलब दिल की अच्छी है, ठीक है। कौन है? दादी। दादी दिल की मस्त है, केदार, ठीक है। केदार को बोलता है कोई भी कि दादी दिल की मस्त है केदार, ठीक है। दादी से क्या हो गया? ददरिया, ठीक है। दिल से क्या हो गया? दिलीप सड़गी। मस्त से क्या हो गया? लक्ष्मण मस्तूरिया। मस्त से मस्तूरिया। कौन मस्तूरिया? लक्ष्मण मस्तूरिया। केदार से क्या हो गया? केदार यादव, ठीक है। दादी दिल की मस्त है केदार, ठीक है। दादी से क्या होगा? दरिया, है ना। दिल से क्या हो जाएगा? दिलीप सड़गी, है ना। मस्त से क्या हो जाएगा? लक्ष्मण मस्तूरिया, मस्त मस्तूरिया, है ना। और उसके पश्चात क्या है? केदार से तो केदार, ठीक ना, केदार यादव। यहाँ हमें देखा है ना। उसके पश्चात इधर याद करते हैं हम, ठीक है, कि चंदैनी गायन इनके गीतकार कौन से हैं? तो चिंता दास खांडे, ये सब को हम याद करते हैं। तो चलिए याद कराते हैं आपको हम। चंदैनी गायन, ठीक है, इसके गीतकार कौन है? चिंता दास खांडे। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो चलिए ट्रिक लिखते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया है ना। चंदा को चिंता था कि गाने सकेगी कि नहीं, ठीक है। मान लीजिए चंदा नाम की लड़की एक गाना गा रही है, ठीक है ना। क्या कर रही है? गाना गा रही है। कौन? चंदा, ठीक है। और उसको चिंता था कि वो, मतलब उसको डर लगा रहता था, है ना, कि वो गाने सकेगी कि नहीं। तो चंदा को चिंता था। किसको चिंता था? चिंता था, चिंता 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 था, चिंता, मतलब चंदा को चिंता था, ठीक है। चंदा से क्या हो जाएगा? चंदैनी गायन, ठीक है। चिंता से क्या होगा? चिंतादास खांडे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं, है ना। उसके पश्चात देखिए भरथरी जो है ना, उसके गीतकार कौन है? सूरज भाई खांडे। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो चलिए ट्रिक लिखते हैं। तो गाइस हमने ट्रिक लिखा है ना। सूरज के डर से थरथरी कांपने लगा, ठीक है। कोई सूरज नाम का व्यक्ति है, ठीक है, जिसका पैसा आप चुराए हैं, ठीक है ना। क्या किए हैं? एक सूरज नाम के व्यक्ति का पैसा आप चुराए हैं, अमेजिंग कीजिए, ठीक है। और वो जब आपको देखता है तो आप क्या करते हैं? थरथरी कांपने लगते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? थरथरी कांपने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप चोर हैं, ठीक है। मान लीजिए ऐसा, है ना। क्या मान लीजिए कि सूरज, है ना, सूरज के डर से थरथरी कांपने लगा, ठीक है ना। क्यों कांपने लगा था? क्योंकि चोरी किए थे, ठीक है ना। तो सूरज से क्या हो गया? सूरज भाई खांडे, ठीक है। थरथरी से क्या हो गया? भरथरी, थरथरी भरथरी, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसे याद कर लिया। उसके पश्चात देखिए याद करते हैं बास गीत, ठीक है। इसके गीतकार कौन है? केजूराम यादव, नकुल यादव, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे? चलिए ट्रिक लिखते हैं इसका हम। ट्रिक है, क्या है ट्रिक? कि बॉस ने आपको याद किया है, ठीक है ना। बॉस, बॉस कौन है? नहीं समझते? बॉस, बॉस मतलब कि, मतलब बॉस मतलब कि आपका कोई मालिक टाइप से, है ना, है ना, वो होता है। तो बॉस ने याद किया है। किसको याद किया है? आपको। किसने? बॉस ने क्या किया है? याद किया है। किसने? बॉस ने, ठीक। तो बॉस से क्या हो जाएगा? बास गीत। याद से क्या हो गया? यादव, यादव यादव यादव, नकुल यादव और केदार केजूराम यादव, ठीक है। केजूराम यादव और कौन यादव? नकुल यादव, ठीक है। ये किस गीत से संबंधित है? तो बास गीत से, ठीक। उसके पश्चात देखिए कबीर गीत से कौन संबंधित है? भारती बंधु, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो इसका अच्छा ट्रिक है, चलिए ट्रिक लिखते हैं। तो गाइस हमने ट्रिक लिख दिया। क्या चीज? भारत के बंधु, ठीक है। बंधु, भारत के बंधु क्या है? वीर है ना। क्या है? वीर, वीर है ना भारत के बंधु, ठीक है ना। बुजदिल थोड़े हैं, वीर है सब, ठीक। कौन है वीर? भारत के बंधु, ठीक है। भारत के जितने भी लोग हैं, नौजवान युवक,
बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सब का है, वीर हैं। ठीक है, भारत के बंधु वीर हैं। भारत के वीर, भारत के बंधु मतलब क्या हो गया, भारतीय बंधु। और वीर है मतलब, वीर मतलब क्या हो गया, क्या हो गया, कबीर। वीर मतलब कबीर। तो कबीर गीत से कौन संबंधित है, कबीर। वीर कौन है, भारत के सभी बंधु, मतलब कि भारतीय बंधु। ठीक है, इस प्रकार से हमने गीत एवं उनके गीतकार को बहुत सिंपल तरीके से जाना। ठीक है, तो गाइज अब हम इन सभी के बारे में डिटेल से थोड़ा जानेंगे। ठीक है ना, बहुत ही लेकिन सिंपल तरीके से ही उसको मैं याद कराऊंगा, है ना। तो आप इस वीडियो को देखते रहिएगा, है ना। तो चलिए हम पढ़ते हैं आगे। तो गाइज अब हमने जो भी पढ़ा था उनको डिटेल्स में यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से समझाते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पंडवानी के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो पंडवानी से संबंधित जितने भी चीजें हैं उन सभी को हम बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो देखिए यह जो पंडवानी है ना, उसका विशेष आधार क्या है, तो महाभारत कथा। ठीक है, महाभारत कथा का ये छत्तीसगढ़ लोक रूप है। ठीक है, जैसे जो भी महाभारत कथा है, ठीक ना, उसका ये क्या है, छत्तीसगढ़ी में इसको किया जाता है नाटक। ठीक ना, तो ये महाभारत कथा का छत्तीसगढ़ लोक रूप है। ठीक है, क्या चीज, पंडवानी। ठीक ना, और रचयिता कौन है इसके, तो संबल सिंह चौहान है। ठीक है, इस पंडवानी के रचयिता कौन है, तो संबल सिंह चौहान। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो रतनपुर के। रतनपुर कहाँ है, बिलासपुर में। ठीक, उसके पश्चात देखिए पंडवानी के पितामह किसको बोला जाता है, तो झाड़ूराम देवांगन को। ठीक है, पंडवानी के पितामह मतलब कि उनके जनक, पंडवानी के जनक किनको माना जाता है, तो झाड़ूराम देवांगन को। ठीक, और इनके रचयिता कौन है लेकिन, तो संबल सिंह चौहान। पंडवानी के रचयिता जो है वो संबल सिंह चौहान, और इनके जो जनक है पितामह जिनको बोला जाता है कौन है, झाड़ूराम देवांगन। ठीक, और यह किस अवसर पर किया जाता है, तो सामान्य अवसर पर। इसको करने के लिए विशेष समय की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो सामान्य अवसर पर इसे किया जाता है। ठीक, उसके पश्चात देखिए इसमें मुख्य नायक का रोल कौन अदा करता है, तो मुख्य नायक का जो रोल है वो भीम अदा करता है। कौन करता है, भीम अदा करता है। ठीक, और मुख्य नायिका का रोल कौन करता है, तो द्रौपदी। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं महाभारत में जो 5 पांडव थे उनमें से एक था कौन, भीम। ठीक ना, और उन्हीं की पत्नी कौन थी, तो द्रौपदी। ठीक है, तो मुख्य नायक कौन है, भीम, और मुख्य नायिका कौन है, द्रौपदी, क्योंकि ये दोनों महाभारत से संबंधित हैं। ठीक ना, और इनके सहयोगी, ठीक है, पंडवानी को करने के लिए, ठीक ना, कि का सहयोग लेना पड़ता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, मुख्य तौर पर एक मुख्य गायक होता है। ठीक, एक ओंकारू भरने वाला क्या होता है, रागी। ठीक है, ओंकारी भरने वाले को क्या बोलते हैं, रागी। ठीक ना, तो एक ओंकारू भरने वाला होता है, और वाद्य यंत्र पर संगत करने वाले लोग रहते हैं। ठीक ना, मतलब उनके सपोर्ट करने के लिए लोग रहते हैं। ठीक, उसके पश्चात क्या है इसका विशेषता, वेदमती एवं कापालिक शैली पांडवानी के दौरान प्रदर्शित किया जाता है। क्या बोल रहा है, पांडवानी के दौरान। ठीक है, मतलब वेदमती और कापालिक जो शैली है वो पंडवानी जो होता है ना उसके दौरान किया जाता है। ठीक है, क्या होता है, शैली का जो प्रकार है वेदमती और कापालिक शैली क्या होता है ना, शैली में क्या होता है कि इसमें नृत्य एवं गायन किए जाते हैं। ठीक है, मतलब नाच गाना होता है। ठीक ना, तो देखिए वेदमती जो शैली है, ठीक है ना, वेदमती शैली जो है उसमें केवल गायन का कार्य होता है। ठीक है, उसमें केवल गाते हैं। और जो कपालिक शैली है, ठीक है, उसमें क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें गायन एवं नृत्य दोनों होता है। ठीक है, मतलब नाच और गाना दोनों होता है। और वेदमती में क्या होता है, तो उसमें केवल क्या होता है, तो उसमें होता है केवल गायन। ठीक है, वेदमती में कौन कौन था, हमने पढ़ा था अभी, है ना, कौन कौन था, रितु शर्मा और बाकी जितने भी राम थे। कौन राम, झाड़ू राम, पुन्ना राम और रेवा राम साहू। ठीक है, ये जो थे वो क्या थे, वेदमती शैली से संबंधित थे। और कपालिक शैली मतलब कपालिक से हमने क्या याद किया था, तो कपालिक मतलब बालिक, और बालिक कौन थी, बाई लोग। तो जितने भी बाई थे, तीजन बाई, क्या बोलते हैं, उषा बाई, शांति बाई, ये जो थे ना वो कपालिक शैली से संबंधित थे। ठीक है, और ये जो पंडवानी है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी विख्यात है, प्रसिद्ध है। ठीक ना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यह विख्यात है। ठीक, तो गाइज हमने देखिए हमने अभी याद किया ही था ना ट्रिक से कि वेदमती शैली के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं और कपालिक शैली के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। ठीक है, उसके अलावा
इसमें पंडवानी में हमने अभी याद किया था ट्रिक से कि इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर लिख के मतलब इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते, हमें ट्रिक से उसको याद किया ही था। पंडवा को कहाँ रखना चाहिए, ठीक है, तो तंबूरा में करता है, ठीक है, तंबूरा और करताल, ठीक है ना, तंबूरा और करताल इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र है पंडवानी में, ठीक है। हमें अभी ट्रिक से याद किया था तो हमें हेल्प ही होगा, ठीक ना। उसके पश्चात देखिए पंथी जो नृत्य है, ठीक ना, पंथी जो गीत है ना, यहाँ हमने पंडवानी गीत को देखा, तो पंथी गीत को देखेंगे तो यह छत्तीसगढ़ अंचल में सतनामी पंथ द्वारा गाया जाने वाला विशेष लोकगीत है, ठीक है। क्या है, जो पंथी गीत है वो छत्तीसगढ़ में सतनामी पंथ द्वारा गाया जाता है, ठीक ना। ये जो पंथी नृत्य है छत्तीसगढ़ में सतनामी पंथ, पंथी पंथ, कौन सा पंथ, सतनामी पंथ, ठीक है। तो सतनामी पंथ द्वारा गाया जाने वाला एक विशेष लोकगीत है, ठीक। और इसमें क्या होता है, तो नृत्य में नर्तक कालाबाजी करते हैं, वो पिरामिड बनाते हैं, ठीक है। इस पंथी लोकगीत में क्या करते हैं, तो नर्तक जो होते हैं, ठीक ना, वो क्या करते हैं, कालाबाजी करते हैं और पिरामिड बनाते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हमने इसे देखा है ना। उसके पश्चात इसके जनक कौन है, तो देवदास बंजारे, ठीक है। हमने अभी देखा था कि पंथ जो था, है ना, पंथ जो था वो दास की तरह नहीं खेलता था, वह बजाता रहता था, ठीक है। क्या करता था, बजाता रहता, दास की तरह नहीं था, ठीक है। तो इसको हमें ट्रिक से याद किया था अभी, है ना, दास की तरह नहीं रहता था, बजाता रहता था, मतलब देवदास बंजारे पंथ, है ना, मतलब पंथी के जनक कौन है, देवदास बंजारे, ठीक। इसीलिए हमने वहां पर ट्रिक को पहले याद करा दिया था, ठीक है। और वाद्य यंत्र में भी हमने याद किया था, है ना, कि पंथी जो नृत्य है उसका वाद्य यंत्र क्या है, मांदर और झांझ। तो मांदर मतलब डर कौन डरता था, तो पंथ डरता था ना, हमने पढ़ा था ट्रिक से, है ना। तो इस प्रकार से हमने याद किया कि पंथी नृत्य के जनक देवदास बंजारे, और इसमें कौन सा वाद्य यंत्र यूज किया जाता है, तो मांदर और झांझ, ठीक है। उसके पश्चात अब हम देखेंगे प्रणय गीत को, ठीक है। प्रणय गीत मतलब क्या होता है, तो चलिए जानते हैं, देखिए तो सही मिलेगा आपको। तो गाइज अब हम देखेंगे प्रणय गीत। तो प्रणय गीत क्या होता है, एक क्या होता है, लव सॉन्ग, ठीक है। प्रणय गीत मतलब क्या होता है, लव सॉन्ग, ठीक है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक संयोग दूसरा वियोग, ठीक है। प्रेम में दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक तो मिलते हैं या फिर बिछड़ते हैं। संयोग मतलब मिलना, वियोग मतलब बिछड़ना, ठीक। तो संयोग तीन प्रकार के हैं, एक ददरिया, दूसरा चंदैनी गायन, तीसरा ढोला मारू, ठीक है। तीन लोगों का बात किया है। और वियोग मतलब भरथरी गीत है, ठीक है। संयोग के अंतर्गत तीन प्रकार के गीत गाए जाते हैं और वियोग के अंतर्गत ये भरथरी गीत गाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ददरिया को, ठीक है। तो ददरिया क्या है, इसे लोक गीतों का राजा कहा जाता है, ठीक है। इसे लोक गीतों का राजा कहा जाता है, ठीक। किसे कहा जाता है लोक गीतों का राजा, ददरिया को, ठीक है। एक क्या है, लव सॉन्ग है, ठीक। और ये किस प्रकार की शैली है इसमें, तो सवाल जवाब पर आधारित, ठीक है। सवाल जवाब पर आधारित मतलब इस प्रकार के गीत गाए जाते हैं कि दो पक्ष हो जाते हैं, ठीक है। तो एक पक्ष गीत गाकर कुछ प्रश्न पूछता है और दूसरा पक्ष जो है वो भी गीत गाकर उसका उत्तर देता है, ठीक। तो इस प्रकार से होता है। और विशेष क्या है, फसल बोते समय, ठीक है, फसल बोते समय युवक युवतियों द्वारा, है ना, इस प्रकार के गीत गाए जाते हैं, ठीक है। और अपने मन के भाव को पहुंचाते हैं, ठीक है। मन के भाव को मतलब उसके अंदर क्या फील आ रहा है ना, अपने प्रेम को लेकर, ठीक है ना। तो ये प्रेम प्रणय गीत है, ठीक। और किस जनजाति में होता है, तो मुख्यतः बैगा जनजाति में होता है, ठीक। हमने इनके बारे में जाना, ठीक ना। उसके पश्चात देखिए चंदैनी गायन क्या होता है, लोरिक और चंदा के प्रेम प्रसंग पर आधारित है, ठीक है। लोरिक और चंदा, ठीक, लोरिक और चंदा दो प्रेमी है, ठीक है। इन्हीं पर आधारित है, इन्हीं के जीवन परिचय पर, ठीक है। लोरिक और चंदा एक लोकगीत है, ठीक। उसके पश्चात देखिए ढोला और मारू, ठीक है। ढोला और मारू यह भी एक प्रेमी है, ठीक है। ढोला और मारू के प्रेम प्रसंग पर यह आधारित है। और ये जो है ढोला और मारू एक राजस्थानी लोक कला का उदाहरण है, ठीक। यहाँ तक हमने जाना। ये संयोग वाले थे और वियोग का कौन है, भरथरी गीत, ठीक है। भरथरी मतलब कि भरथरी जो गीत है, ठीक है, वियोग के कारण मतलब बिछड़ने के कारण जो फील आता है ना मन से, है ना, दुखी वाला, तो वही गीत गाया जाता है भरथरी गीत, ठीक है। तो ये राजा भरथरी, ठीक है, और रानी पिंगला के वैराग्य जीवन का वर्णन है, मतलब उनके बिछड़ने वाला जो जीवन है ना, उनके प्रेम का, वो उसका वर्णन किया गया है, ठीक है।
भरथरी, इतना इसमें बात है। भरथरी गीत, भरथरी राजा और रानी पिंगला के बैरागी जीवन का वर्णन है। उसके अलावा अन्य गीत के बारे में देखेंगे तो बांस गीत, ठीक है। महाभारत के पात्र, ठीक है, महाभारत में के पात्र कर्ण था, मोर ध्वज था और शीत वसंत का वर्णन किया जाता है, ठीक है। बांस गीत में किसका वर्णन है? तो बांस गीत में महाभारत के पात्र कर्ण है ना, और मोर ध्वज और शीत बसंत का वर्णन है, ठीक है। किसी जनजाति द्वारा किया जाता है? तो राउत जाति द्वारा, ठीक है। उसके पश्चात देखिए बच्चों से संबंधित गीत, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जो है बच्चों से संबंधित गीत किस प्रकार के हैं? एक तो सोहर गीत है, ठीक है। और ये सोहर गीत कब गाया जाता है? तो कब गाया जाता है? तो बच्चे के जन्म के समय, ठीक है। बच्चे के जन्म के समय सोहर गीत गाया जाता है, और लोरी गीत बच्चे को सुलाते समय, ठीक। तो बच्चे के जन्म के समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो सोहर गीत, बच्चे को सुलाते समय लोरी गीत, और एक तो कौन सा है? संधोरी गीत। उसके अलावा हम देखेंगे अन्य गीतों को। तो गाइज अब हम देखेंगे, है ना, विभिन्न प्रकार के गीतों को। तो देखिए सुआ गीत क्या होता है? यह केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये जो सुआ गीत है वो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, इसमें पुरुष भाग नहीं लेते हैं, ठीक। और यह कब प्रारंभ होता है? तो दीपावली के पूर्व प्रारंभ होता है और दीपावली के अंतिम दिन तक चलता है, ठीक है ना। यह कब चलता है? कब मतलब सुआ नृत्य करते हैं, सुआ गीत गाते हैं, तो दीपावली के पूर्व शुरू होता है और दीपावली के अंतिम दिन तक चलता है। और सुआ गीत जो है वो शिव पार्वती का प्रतीक है, ठीक है ना। मतलब कि सुआ गीत में किस बारे में होता है? तो शिव पार्वती के बारे में, ठीक है। और जवारा गीत जो है ना, वो कब करते हैं, कब गाते हैं? तो चैत्र नवरात्रि में, ठीक है। चैत्र नवरात्रि जब होता है, चैत्र का महीना जब होता है ना, उसी में नवरात्रि होता है, ठीक है, जिसको रामनवमी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? रामनवमी, ठीक। तो उसी में क्या किया जाता है? ज्वारा गीत गाया जाता है, ठीक। उसके पश्चात देखिए सेवा गीत क्या होता है? तो ये नवरात्रि के समय गाया जाने वाला गीत है, जो देवी पूजा पर गाया जाता है नवरात्रि के समय, ठीक है। जो दशहरा होता है ना, उससे पहले जो होते हैं 9 दिन देवियों का गीत गाया जाता है, ठीक। वह जो है वो सेवा गीत कहते हैं उसे, ठीक है, जो नवरात्रि के समय गाया जाता है। और गोपला गीत जो है वो कलचुरी वंश से संबंधित है, ठीक है। कलचुरी वंश क्या है? तो छत्तीसगढ़ का इतिहास आप पढ़ोगे, ठीक है, तो वहां पता चलेगा कलचुरी वंश क्या था, है ना। तो इसी कलचुरी वंश से संबंधित है गोपला गीत, ठीक है। और बसदेवा गीत जो है ना, वो श्रवण कुमार से संबंधित है, ठीक है। बसदेवा गीत में क्या विशेष है कि इसमें श्रवण कुमार के बारे में इस गीत में गाया जाता है, ठीक है। ये जो गीत है बसदेवा गीत श्रवण कुमार पर है, ठीक है। उसके पश्चात देखेंगे विवाह गीत के बारे में, ठीक है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में जो विवाह गीत होते हैं, तो जैसे जैसे भी मतलब विवाह जो होता है उसमें समय समय पर विभिन्न प्रकार के गीत गाए जाते हैं, ठीक है ना। चूल माटी, ठीक है, चूल माटी जो गीत है वो विवाह के आरंभ में माटी खुदाई करते समय गाया जाता है, ठीक है। चूल माटी विवाह के आरंभ में, ठीक। और तेल चढ़ी कब गाया जाता है? तो जब युवक युवतियों को, ठीक है, क्या होता है जब हल्दी तेल लगता है, ठीक ना, तब ये क्या गाया जाता है? तो तेल चढ़ी, ठीक है। और मायन जो है वो मायन करते समय गाया जाता है। बारात जो गीत है वो बारात जाते समय गाया जाता है, ठीक। और परधोनी क्या होता है? तो परधोनी क्या होता है? बारात के स्वागत के समय, ठीक है, जब बारात पहुंच जाता है कहाँ? वधु पक्ष के यहाँ, तो वहां से जब स्वागत करते हैं, ठीक है, तो वह परधोनी गीत गाए जाते हैं, ठीक है। तो ध्वनि, इसे एक प्रकार के ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है। क्या चीज? ध्वनि बोलता है स्वागत नहीं करोगे आप हमारा, है ना। ध्वनि क्या बोलता है? स्वागत नहीं करोगे आप हमारा, है ना। तो ध्वनि से क्या हो गया? स्वागत, मतलब बारात के स्वागत के समय गाया जाता है, ठीक ना। भड़ौनी क्या होता है? तो जब वर पक्ष द्वारा जब खाना खाते हैं, ठीक है, तो वधु पक्ष के द्वारा उनके हास परिहास के लिए, ठीक है, यह गीत गाया जाता है। उस गीत को क्या कहते हैं? भड़ौनी गीत, ठीक। और भावर गीत क्या होता है? फेरा लेते समय या भंवर लेते समय गाया जाता है भावर गीत, ठीक है। फेरा लेते समय जो गीत गाया जाता है उसको बोलते हैं भावर गीत, ठीक। और टिकावन क्या होता है? तो नव दंपत्ति को उपहार दिया जाता है, जो नए दंपत्ति जो है ना, मतलब कि वह वर और वधू, उनको क्या दिया जाता है? सब वो क्या बोलते हैं, क्या दिया जाता है? उपहार जो दिया जाता है, उसी समय यह गीत गाया जाता है। कौन सा? टिकावन, ठीक है। और विदाई या गौना जो गीत है, ठीक है, विदाई या गौना गीत पठोनी
गीत कहते हैं इसे, ठीक है। ये कब गाया जाता है? तो जब लड़की का विदा कर देते हैं, ठीक है ना, तो उस समय गाया जाता है। जा सजना तुझे बुला दिया, मतलब इस टाइप से, मतलब इसमें जो गाना होता है वो दूसरा टाइप से होता है ना। तो विदाई करते समय कौन सा गीत गाया जाता है? पठौनी गीत, ठीक। तो गाइज हमने यहाँ पर गीत के बारे में पूरा जाना, ठीक है। उसके पश्चात हम देखेंगे। तो गाइज आज की इस वीडियो में हमने लोकगीतों के बारे में पूरा जाना, ठीक है। और इससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोक नृत्य एवं लोक नाट्य को देखेंगे और जितने भी चीजें हैं उन सभी को, ठीक है। तो गाइज वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, है ना। शेयर कीजिएगा, बस बोलने के लिए सेंटेंस नहीं बोल रहा हूँ, शेयर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मतलब कि एक अपने से 50-100 लोगों के पास भेज दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।